वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर से अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट ईयर में जैसे कि आप लोगों को मालूम है हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था द सेल, चैप्टर नंबर 4। उसी में से ही हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस चैप्टर में इस टॉपिक का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप लोग शॉर्टली ER भी कह सकते हैं, यानी इसमें E भी कैपिटल होगा और R भी कैपिटल होगा, ER। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, जब भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल का मतलब आए, इसका मतलब ये है कि ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और जब भी आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब आप इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, तो बुनियादी तौर पे ये कैसा दिखाई देता है? ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स की तरह दिखाई देता है। नेटवर्क ऑफ चैनल्स। चैनल्स अगर हम इसको वैसे कहें तो चैनल्स एक छोटे से नाले को भी कह सकते हैं, एक छोटे दरिया को भी कह सकते हैं चैनल। लेकिन यहाँ पे ये चैनल जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मौजूद होते हैं। और नेटवर्क का मतलब हुआ जाल। तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि बेसिकली दीज आर द नेटवर्क, ये एक जाल है ऑफ ट्यूब्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स की तरह का ये होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये आप लोगों ने इसमें पहली बात तो ये बता देनी है। अब ये जो नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं, जैसे कि इसको थोड़ा सा डायग्राम से एलैबोरेट कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम ना देखी तो फिर टॉपिक भी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं कि ये अगर आप लोग देखें, दिस इज़ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या कहलाती है? ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और इसके अंदर न्यूक्लियस, ये आपके सामने आ रहा है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की झिल्ली को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर और साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो क्रिकेट का मैदान आपको नज़र आ रहा है, इसको आप लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन वेयर इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो अभी मैंने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ये देखें जी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ये देखें, इस तरह से भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं, और इस तरह से भी हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ शक्लों के हो सकते हैं। तो सेल टू सेल इसकी शक्ल बदल सकती है। तो ये हैं जी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिनको आप लोग क्या कह रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऑफनली ये खसूसियत भी होती है कि ये जो चैनल्स हैं, ये जो ट्यूब्स हैं, ये स्टार्ट्स फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये स्टार्ट होते हैं। एंड ऑफनली एंड्स कहाँ तक फैले होते हैं? एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब फैले होते हैं, ठीक है, टू द सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन तक ये फैले हुए होते हैं। तो ये आप लोगों ने एक तो ये बता देना है, ठीक है। अब
इसके अंदर जो कुछ भी होता है, ट्यूब के अंदर जो कुछ भी मटेरियल ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, वो बाहर वाले साइटोप्लाज्म में मिक्स नहीं हो सकता और बाहर वाला साइटोप्लाज्म अंदर मिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये ट्यूब के अंदर कवर्ड हुए हुए होते हैं ये मटेरियल्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद होते हैं। इसी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो झिल्ली है उसको हम लोग द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड, उसको आप लोग क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ आ रहा है, उसको कहा जाता है सिस्टर्ने। तो उसको सिस्टर्ने बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको बता देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, तो ये इसका ध्यान रखिएगा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं वो सेल में दो तरह के होते हैं, तो हम भी यहाँ लिख देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर दो तरह के हो सकते हैं। एक को आप लोग कहते हैं RER, याद रखिएगा ये सारे के सारे कैपिटल आएंगे, और एक को हम कहते हैं SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक हो गया स्मूथ। आखिर कोई तो वजह होगी इनको दोनों को डिफरेंस करने के लिए, वजह ये है, डायग्राम से देखते हैं। तो इस पे हम लोग दाने से बना देते हैं, ये दाने से बना देते हैं। तो जिनके ऊपर हमने दाने बनाए हैं तो ज़ाहिरी बात है दाने होने की वजह से ये स्किन्स जो है वो स्मूथ ना रह सकी, रफ़ हो गई, क्योंकि जगह जगह पे दाने हैं। इसी वजह से ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर ये दाने से हों उसको हम लोग RER बोलते हैं, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दाने किस चीज़ के हैं? बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं इनमें दे कंटेन राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, उनकी सरफेस पे, उनके सिस्टरने पे राइबोसोम होती है। इसी वजह से ये जो है ये रफ़ कहलाता है, ये स्मूथ नहीं कहलाता। अब ज़ाहिरी सी बात है कि अगर ये रफ़ कहला रहा है, इसी वजह से कहला रहा है कि इसके ऊपर दाने हैं यानी राइबोसोम है, और इसका फंक्शन भी यहीं बता देते हैं। इसका फंक्शन फिर क्या होगा कि ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, तो पहला फंक्शन तो इसका आ गया कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, यानी यहाँ सिंपल सी बात है कि राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, तो ये प्रोटीन के साथ ही मुंसलिक हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा फंक्शन इट स्टोर्स, ये स्टोर भी करता है, ज़ख़ीरा भी करता है, किसका? ऑफ प्रोटीन्स। तो जो राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं उनको ये स्टोर भी कर लेता है। तो ये तो हो गया फंक्शन इसका। SER जो हैं इसलिए स्मूथ हैं क्योंकि इनके ऊपर वो दाने जो हैं वो नहीं होते, यानी राइबोसोम नहीं होते, इसी वजह से दे आर कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम भी लिख देते हैं दे आर डिवाइड ऑफ, डिवाइड का मतलब महरूम होते हैं, किससे महरूम होते हैं? राइबोसोम से, यानी इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने इसमें बता देना है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस बता दें। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत से फंक्शंस हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म होती है इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की। इसके अलावा इनके अंदर जो हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं ऑफ ड्रग्स, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है सेल से बाहर निकालते हैं, निकालना टॉक्सिक को, ठीक है, किसके इफ़ेक्ट्स को? ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो हम लोग लेते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं, उसको ये बॉडी से या सेल से बाहर निकाल देते हैं। बहुत अच्छा काम है इसका। इसके अलावा ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स करते हैं,
यानी यहाँ पे लिपिड्स जो है वो भी बनती है। इस लिपिड्स में क्या कुछ आ जाएगा, लिपिड्स में ऑयल आ जाएंगे, फॉस्फोलिपिड आ जाएंगे, स्टीरॉइड्स आ जाएंगे, ये काम करते हैं। इसके अलावा इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो स्टोर्स कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम आयंस को अपने अंदर, कुछ ऐसे भी हैं जो स्टोर करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने बतानी है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मेंटेनेंस ऑफ जो है या मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, ये सेल को सहारा भी देते हैं। सहारा इस मायने में कि आपने साइकिल का पहिया तो देखा होगा, साइकिल के पहिए के साथ इस तरह की तारें लगी होती हैं ताकि साइकिल का पहिया सही तरीके से घूम सके। अगर ये तारें नहीं होंगी तो साइकिल का पहिया कभी भी गोलाई में घूम नहीं सकेगा। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करके रखता है ताकि सेल जो है अपनी शक्ल को, उसके अंदर बिगाड़ पैदा ना हो। तो ये आप लोगों का आज का जो टॉपिक था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि सिर्फ से सिर्फ याद क्या करना है इसमें कि इसमें ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और एक रफ एंडो। जिसमें राइबोसोम होगा वो रफ होगा और जिसमें राइबोसोम नहीं लगा हुआ होगा वो स्मूथ होगा। फंक्शंस इसमें बता दिए हैं। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।